वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने सियासी महाज फिर गरमा दिया। बोली, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुआफ़ी क्यों मांगे? सिंध हुकूमत की तरफ से बहुत मुआफ़ियाँ उधार हैं। सिंध वाले हर बात पर सिंध कार्ड खेलते हैं। पीपल्स पार्टी ने वफाक को कमज़ोर करने के लिए पंजाब को निशाना बनाया। BASP की बुनियाद पर पंजाब हुकूमत पर यलगार की गई। बिलावल भुट्टो ने अच्छे अंदाज में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। PTI अपना घर दुरुस्त करे, हमें मशवरों की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी इत्तेहादी है, इस वक्त तक है, ज़रूर है, उसके वोट से आप हुकूमत में आए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी गुलाम नहीं है। मुस्लिम लीग नून पंजाब नहीं है, ना कोई और पार्टी किसी एक सूबे को अपनी जागीर करार दे सकती है। अपने घर की लड़ाई को आप हमारे गले न डालें। जाले रहनुमा असमा बुखारी की मुसलसल तनकीद पर जलाल में आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलविशा खान ने कहा, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। अपने घर की लड़ाई को हमारे सर ना डालें। आपसे पहले भी एक शख्स को एक पेज पर होने का गुमान था, वो पेज कब फटा किसी को नहीं पता। आपको फिर भी पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। कोई पार्टी किसी एक सूबे को अपनी जागीर करार नहीं दे सकती। पीपल्स पार्टी का कोई भी ओहदेदार या कारकुन मुल्क छोड़कर नहीं भागा। पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना पसंद नहीं। वक़ार मेहदी बोले, पंजाब हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। सिंध हुकूमत ने सैलाब को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। पीपल्स पार्टी ने कभी सूबाइयत या तकसीम का नारा नहीं लगाया। अगर तो ये टोपी ड्रामा नहीं है, अगर तो ये एक नूरा कुश्ती नहीं है, हम समझते हैं ये दोनों जमातें इस मसनूई जबर के निज़ाम की मुस्तफ़ीद जमातें हैं। इन्होंने इस निज़ाम का साथ दिया है। उनके साथ हुकूमत बनाना तो मैं समझता हूँ बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर अदम एतमाद के ज़रिए ये हुकूमत गिरती है और उसके बाद मामला शफाफ इलेक्शन की जानिब जाता है तो बिल्कुल हम उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई को नूरा कुश्ती करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, दोनों जमातों की नूरा कुश्ती चंद दिन में ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर गौर हो सकता है। बानी PTI को पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद मंजूर नहीं। अदम एतमाद की सूरत में नए इंतखाबात होने चाहिए। असद कैसर कहते हैं, पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाए, PTI बगैर किसी शर्त के साथ देगी। पीपल्स पार्टी चाहती है हुकूमत से जान छुड़ाई जाए तो अदम एतमाद ज़रूरी है। इस नाजायज़ हुकूमत को पीपल्स पार्टी ने कंधा दिया है। The Muslim Ummah confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity, and more than ever, it is in these testing times that we need to hold on together to our values and ethics, guided by our religion, to be able to reclaim our lost place in the community of nations. मुस्लिम उम्मा को चैलेंजेस से निपटने के लिए एक होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामी ममालिक को पैगाम। मलेशिया की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा, आज उम्मत को तनाज़ात, गुरबत और बाहमी इंतशार समेत बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। अपनी अक़दार और इस्लामी असूलों पर अमल पैरा होकर खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकते हैं। क़यादत कोई इम्तियाज़ नहीं बल्कि एक अमानत है। क़यादत को दयानत, अखलास और शफाफ एहतसाब के साथ अदा करना लाजिम है। 4 दहाइयों से ज़ायद पंजाब के आवाम की बतौर खादिम खदमत की। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से लोगों की खदमत कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म के लिए इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री, दोनों मुल्कों में तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, तालीम और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया का दौरा मुकम्मल करके वापस वतन पहुँच गए। हमास ने इजरायली कैदियों की रिहाई को फौजी इनखला के मराहिल से मशरूत कर दिया। गजा मनसूबे पर शर्म शेख में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। मुज़ाकरात में इजरायली फ़ौज के इनखला के नक्शों और मुग़वियों की रिहाई पर बातचीत। हमास ने वाज़ेह किया कि आखिरी इजरायली मुग़वी की रिहाई आखिरी फ़ौजी के इनखला के साथ जोड़ी जाए। हमास का मुकम्मल जंग बंदी और इजरायली फ़ौज के इनखला के लिए बैनुल अक़वामी ज़मानतों का मुतालबा।
गजा से मुतल्लिक मुज़ाकरात नाजुक मरहले में हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा मनसूबे पर अमल दरामद के लिए पेशरफ्त का मौका मौजूद है। अमरीकी टीम भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के लिए मिस्र रवाना। कतरी वज़ीर आज़म मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अरब मीडिया के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए जल्द मिस्र पहुँचेंगे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को सेहूनी चुंगल से रिहाई मिल गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर बयान में कहा, मुश्ताक अहमद की 9 अक्टूबर को वतन वापसी के इंतजाम कर दिए। वो खैरियत से हैं और बुलंद हौसला हैं। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम की हमायत में स्मूथ फ्लोचेला में शिरकत करके गजा के मुहासरे को तोड़ने और इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए साबित कदमी दिखाई। गजा ने 2 साल जुल्म सितम और आहों सिस्कियों में काटे। सफाक इसराइल की बर्बरियत को 2 साल गुजर गए। हज़ारों शोहदा, लाखों लोग बेघर। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 24 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में जा सोए। इसराइली बमबारी ने गजा की 3% आबादी को मौत के हवाले कर दिया। मजमूई तौर पर 67,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 20,000 बच्चे शामिल। सिहोनी फ़ौज ने अस्पतालों और पनाहगुज़ीन कैंपों को भी चुन चुन कर निशाना बनाया। बमबारी से 1700 से ज़ायद तिब्बी एहलकारों को भी शहीद किया। सिहोनी फ़ौज ने गजा में भूख को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। खुराक न मिलने पर 459 फ़लस्तीनी भूख से मर गए। दुनिया को सच दिखाने के जुर्म में 300 के करीब सहाफ़ियों को मौत की वादी में धकेल दिया। चांद के हुस्न को 4 चांद लग गए। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में रवां साल के पहले सुपर मून का नज़ारा। चांद मामूल से 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन। सूरज ग़ुरूब होने के फ़ौरन बाद मशरिक़ से तलू हुआ। सुपर मून तुलूए आफ्ताब से कुछ देर पहले ग़ुरूब हो जाएगा। तर्जमान पाक फौज ने भारत के झूठे दावों को शूट डाउन कर दिया। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, मार्का हक में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। अमरीकी सदर ट्रंप 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। कभी आदादोशुमार और हक़ाइक़ से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। हमारी फ़ौज हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफार्म्स और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करा रही है। हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी, चाहे वो खुद साख्ता हो या मशरक़ी और मगरबी हो, के हसूल के लिए तैयार रहते हैं। चीनी हथियारों के साथ साथ अमरीकी साख्ता F-16 तैयारों का इस्तेमाल भी करते हैं। भारतीय अस्करी क़यादत झूठे दावे गढ़ने में नंबर 1। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार, गैर संजीदा और गैर पेशा वराना तर्ज अमल की वजह से जगहंसाई। भारतीय एयर चीफ का मुज़ाहिका खेज बयान देना वतीरा बन चुका। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत के कितने तैयारे गिरे इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हमें कुछ नहीं बताना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ। जंगी जनूनी भारतीय फ़ौजी क़यादत की पेशा वराना काबिलियत पहले ही दुनिया के सामने आ चुकी है। अफगानिस्तान में गैर मुल्की फ़ौजी ढांचे की तैनाती की कोशिशें नाकाबिल कबूल करार। रूस में अफगानिस्तान पर 7वें मास्को फॉर्मेट इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा, ये इक़दामात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के मफाद में नहीं, अफगानिस्तान को इस काबिल बनाया जाए ताकि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इक़दामात करे। फ़रीक़ैन ने दहशत गर्दी को अफगानिस्तान ख़त्ते और आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरा करार दिया। फ़रीक़ैन ने इलाकाई ढांचों और फोरम्स के अहम किरदार को उजागर किया। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार मुल्क माशी बहाली के वादे पूरे करें। अफगान अवाम को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद जारी रखने के अज़म का अयादा। फ़रीक़ैन ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से अपील की कि वो हंगामी इंसानी इमदाद की फराहमी में तेज़ी लाए। फ़रीक़ैन ने इस इमदाद के सियासी इस्तेमाल की कोशिशों की भी मुखालफत की। पाकिस्तान, रूस, चीन, भारत, ईरान समेत दीगर ममालिक के इजलास में शिरकत।